प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक रचनाएं, उनकी विशेषताएं और भाषा शैली के बारे में पढ़ा। आज हम उनके द्वारा रचित अपने सिलेबस में पहली कविता कविता के बहाने, कविता का शीर्षक है कविता के बहाने, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वो कविता की अलग अलग माध्यमों से तुलना करते हुए अंत में हमें बताते हैं कि कविता वास्तव में है क्या। कवि कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया की उड़ान की तरह। जिस प्रकार कवि चिड़िया उड़ान भरती है, उसी प्रकार कविता भी उड़ान भरती है। लिखी जाने के बाद उसकी उड़ान शुरू हो जाती, लेकिन कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में बहुत अंतर है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान असीमित होती है, जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, उसका एक दायरा होता है उड़ने का। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता जो शब्दों के पंख लगाकर उड़ती है, कविता जो कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है, उस प्रकार का उड़ान, उस प्रकार का उड़ना भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, एक बार लिखी जाने के बाद इस जगह से उस जगह, उस जगह से और आगे जो उड़ान कविता भर सकती है, चिड़िया वैसी उड़ान नहीं भर सकती। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया कविता के बराबर नहीं उड़ सकती, उसका एक दायरा होता है। आगे कवि लिखते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कविता को खिलना मानते हैं फूलों की तरह, जैसे फूल खिलते हैं उसी प्रकार कविता भी खिलती है। उस पर तरह तरह के फूल लगते हैं, अलंकार है, छंद है, शब्द शक्ति है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में बहुत अंतर है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता एक बार खिलने के बाद बाहर और भीतर यानी हर जगह पर अपनी खुशबू बिखेरती है, लेकिन फूल जो है एक सीमित क्षेत्र में ही खुशबू बिखेरती, बिना मुरझाए फूल खिलते हैं सूर्योदय होते ही, और सूर्यास्त हो के समय वो मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता एक बार खिलने के बाद वो अनंत काल तक निरंतर खिलती ही रहती है और संसार में अपनी खुशबू, अपनी महक बिखेरती रहती है। इसलिए बिना मुरझाए महकने का अर्थ भला फूल क्या जाने, वो तो कविता ही कर सकती है। तो कवि के अनुसार कविता का खिलना और फूलों का खिलना ये दोनों भी अलग अलग हैं। और अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इन पंक्तियों में कवि कविता को एक खेल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं, बच्चों के खेल होते हैं, वैसे ही कविता भी एक शब्दों का खेल है, क्रीड़ा है। और जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते समय बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देते हैं, जब तक उनका मन निश्चल होता है, पवित्र होता है, भेदभाव समाज द्वारा उनको सिखाया नहीं जाता, तब तक
वो सबको एक समझते हैं, और जो एक नहीं भी हैं वो खेल खेल में सबको एक कर देते हैं। यानी सबके साथ वो बराबर का व्यवहार करते हैं, सबको समान समझते हैं। वैसे ही कविता भी शब्दों का खेल है। वो सबके साथ खेल खेलती है और पूरे समाज को ही एक करती है। कहीं पर उसके शब्दों में कोई भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, रंग वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। तो कविता एक खेल है, जैसे बच्चों का खेल होता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में ही पूरे समाज को एक कर देते हैं, वो किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं समझते, वैसे ही कविता भी शब्दों का खेल है, जो बाहर भीतर, यह घर वह घर, यानी हर जगह खेल खेलती है, पूरे समाज के लिए लिखी जाती है। और जिस प्रकार बच्चा है, बच्चे का खेल है, वैसे ही कविता है। तो पूरी कविता में हमने पढ़ा, जो कवि ने हमें बताया कि किस प्रकार वो कविता की तुलना करते हैं चिड़िया की उड़ान के साथ, फूलों के खिलने के साथ, और अंतिम पंक्तियों में बच्चों के खेल के साथ। चिड़िया की उड़ान में और कविता की उड़ान में अंतर है। फूलों के खिलने में और क्या नाम है, कविता के खिलने में अंतर है। उनमें उनका एक दायरा होता है, जबकि कविता का कोई दायरा नहीं होता। लेकिन बच्चों का खेल और कविता का खेल वो समान है, एक जैसे ही। तो आज की कविता हमारी, कविता के बहाने कवि कुंवर नारायण जी, आप अपनी नोटबुक में इसके सरलार्थ पूरे तरीके से, जैसे हम शुरू से लिखते आए हैं, बार बार वो बातें बताने की जरूरत नहीं, आप लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे बात करते हैं दूसरे विषय को लेकर। धन्यवाद।